ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। ओम नमः सुदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमूलम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समयपाहुं निर्मोहो सुदिकेविलिमन्दम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ये आवाज कर रही है वो नहीं माइक नहीं, ये तुम्हारा है, इसमें खुला हुआ है, दूर रहा चलना। स्पीकर खुला हुआ, स्पीकर खुला हुआ। चलो देखिए, समय सार जी ग्रंथराज के माध्यम से अपन वस्तु स्वरूप को समझने की चर्चा कर रहे हैं और वस्तु स्वरूप को समझ करके उसमें से स्वपर, स्वभाव, विभाव और परभाव, इन 5 चीजों को अपन को इसमें समझना है। क्या क्या समझना है? स्वपर, स्वभाव, विभाव, परभाव, इन 7 तत्व 9 पदार्थों में इन 5 बातों को अपन को समझाया गया है। कौन कौन सी? स्वपर, जीव अधिकार में स्वपर का ज्ञान कराया। फिर आगे अपने लिए स्वभाव, विभाव और परभाव। स्वभाव आत्माश्रित भाव, उनको अपन शुद्ध भाव भी कहते हैं, अथवा आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि जो गुण हैं उनको स्वभाव, और स्पर्श रसगंध वर्ण आदि जो पुद्गल के गुण हैं उनको परभाव। जीव के गुणों को, उनकी पर्यायों को, शुद्ध पर्यायों को क्या कहते हैं? स्वभाव। और परद्रव्य, उनकी गुण, उनकी पर्यायों को पर और परभाव में लेते हैं। और अपने जीव के जो पराश्रित भाव हैं उनको विभाव कहते हैं अथवा पराश्रित भाव कहते हैं। तत्व की भाषा में उसे आश्रव बंध के भाव कहते हैं। और स्व के लिए जीव बोलते हैं और स्वाश्रित परिणाम संवर रूप होते हैं, निर्जरा रूप होते हैं, मोक्ष रूप होते हैं। कैसे होते हैं स्वाश्रित परिणाम? संवर रूप, निर्जरा रूप, मोक्ष रूप। संवर, निर्जरा, मोक्ष मार्ग रूप है, आंशिक शुद्धता वाले, और मोक्ष पूर्ण शुद्धता वाले परिणाम है। इन सब बातों को ही अपन को सब ग्रंथों में समझाया जाता है। कितनी बातें बताई जाती हैं?
स्वपर का ज्ञान कराया जाता है और फिर उसमें स्वभाव विभाव परभाव का भी ज्ञान कराया जाता है। फिर उसमें स्व को ग्रहण करने के लिए बताया है किस रूप में, ये स्व अपना स्वरूप है, ये स्व अपन स्वयं है और पर अपने से भिन्न है। जितने भी पर में क्या क्या आ जाते हैं, अपने जीव को छोड़ के बाकी सारे अनंत जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य, ये सब काय में आ जाते हैं, पर में। ये अपन को शॉर्ट में पहले हम उसका सार बतला है, उसी का विस्तार इसमें चलेगा। काय का विस्तार चलेगा, स्वपर स्वभाव विभाव परभाव को ही समझ करके, स्व का आश्रय करके, पराश्रय को छोड़ के और पराश्रित परिणाम आश्रवबंध आदि का अभाव यानी विभाव भावों का अभाव करके संवर निद्रा रूप एक देश शुद्ध भाव या स्वभाव भाव को प्रकट करके और पूर्ण स्वाश्रित मोक्ष रूप परिणाम, मोक्ष माने मोह रहित परिणाम, मोक्ष, मोक्ष किसे कहते हैं, मोह का जहां पूर्ण क्षय हो जाता है, अभाव हो जाता है, उसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष किधर है, मोक्ष किधर है, लोक के अग्रभाग पर, किधर है मोक्ष? अरे मोक्ष अपनी आत्मा में प्रकट होता है, प्रत्येक आत्मा में। जैसे अरहंत तो सिद्ध अरहंत भगवान, उनका भाव मोक्ष हो गया है और सिद्ध भगवान का भाव द्रव्य दोनों प्रकार का मोक्ष हो गया है। संयोगी भावों का और संपूर्ण संयोगों का अभाव हो गया है इनके सिद्ध भगवान के, और अनंत भगवान के संपूर्ण संयोगी भावों का अभाव हो गया है, विकारी परिणामों का अभाव हो गया। अभी 4 अघातिया कर्म बाकी है और अभी 13वें गुण स्थान में योगों की चंचलता रह गई संयोग अवस्था में। 14वें गुण स्थान में अयोग अवस्था में योगों की चंचलता भी रुक जाती, परंतु अभी 4 अघातिया कर्म तो वहां भी विद्यमान है, तो उसका भी अभाव होकर और फिर तीनों प्रकार के कर्म मल से रहित सिद्ध भगवान हो जाते हैं। ज्ञान शरीरी, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेहे निकल अमल परमात्म भोगे शरण अनंता। ये दशा ही मोक्ष की दशा है और ये दशा ही प्रत्येक जीव को प्रकट करने लायक है, पूर्ण सुखमय दशा है। और वो कहां से आती है, अपने ही स्वाश्रय से प्रकट होती है। कौन देता है उसे मोक्ष दशा? जीवों को कोई नहीं देता है, अपन ही अपने मिथ्यात अज्ञान कसायों को छोड़कर ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताके इनको तजिए सुजान। तो ऐसे जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के परिणाम है, पराश्रित भाव है, कर्माश्रित भाव है, उनका स्वाश्रय से अभाव करके और ये क्रम से मोक्ष मार्ग संवर निद्रा और पूर्ण मोक्ष की दशा प्रकट की जाती है। इसी का नाम धर्म है और बाकी सब भरम है। धर्म क्या है? अंदर में अपने ऐसे भेद विज्ञान करके स्वाश्रय से ऐसी अपनी वीतराग विज्ञानतामय अवस्था को प्रकट कर लेना, वहीं से मोक्ष का मार्ग, एक देश मोक्ष मार्ग। हम पढ़ते ना, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, शिव स्वरूप शिवकार। शिव स्वरूप माने मोक्ष स्वरूप और शिवकार माने मोक्ष मार्ग। तो ये अपन को ये दशा ही वास्तव में कल्याणकारी है, अपने हित रूप है, सुख रूप है,
धर्म रूप है, जीवन में अपने प्रकट करने लायक है, धारण करने लायक। और बाकी जितनी विपरीत मान्यता के भाव हैं और विपरीत मान्यता सहित जितने भी अज्ञान के भाव हैं, मिथ्या ज्ञान के भाव हैं, और जो शाश्वत सम्यक चारित्र के भाव हैं, वो ही वास्तव में जीवन में प्रकट करके धारण करने लायक है। कोई धर्म है, पूर्ण धर्म। तो जब तक व्यक्ति को अभी पहले तो ये समझने की रुचि, पहले तो समझो कि क्या स्वा है, क्या पर है, क्या स्वभाव है, कौन पर भाव है, और कौन विभाव है, कौन शुद्ध भाव है। स्वभाव में अपने आत्मा के अगर गुण लेना है तो वो ले सकते हैं, और स्वभाव में अपने लिए स्वास्थ्य परिणाम भी आते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो अपने लिए जब वहां गुण लेना है तो फिर पर्यायों के लिए अपन को स्वभाव, विभाव और शुद्ध भाव कह देते हैं। क्या बोलते हैं? स्वभाव, स्वा और स्वभाव, और विभाव और शुद्ध भाव। तो स्वा में अपना आत्मा, स्वभाव में उसके रहने, उसमें रहने वाले जो गुण हैं, धर्म है, वो स्वयं के भाव है। त्रैकालिक गुण त्रिकाल होते हैं, पर्याय क्षणिक होती हैं, धर्म भी सदा रहते हैं। तो ये जो है जीव के, अब ये अपन समझेंगे कि अपन क्या तो अपना स्वा है और क्या पर है, क्या स्वा के भाव है, कौन पर के भाव है, और कौन स्वभाव भाव अथवा अपन शुद्ध भाव को, जो अपने भेद विज्ञान करके और फिर जब अपने स्वयं की श्रद्धा, स्वयं का ही स्वरूप में ज्ञान और स्वयं का ही आचरण करते हैं तो फिर शुद्ध भाव प्रकट होते हैं, जिसको अपन धर्म बोलते हैं। धर्म किसी कहते हैं? वस्तु स्वभावो धम्मो। ऐसे आप माने प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वाभाविक परिणमन, वो उसका धर्म है, उसका स्वभाव। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता, दाहकता, पाचकता, ये उसका स्वभाव। पानी का स्वभाव बहना है, शीतलता है, निर्मलता है, तरलता है, ये पानी का स्वभाव। ऐसे जो है अपने आत्मा का स्वभाव क्या है, पहले तो अपन क्या है, पहले तो ये निर्णय करो। अभी तो ज्यादातर अपन क्या है, असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपन एकत्व बुद्धि करते हैं। क्या मानते हैं अपन अपने को? है? देह जीव को एक गिने, आत्मा और शरीर में भेद नहीं करते। क्या करते हैं? इन दोनों को एक ही मानते हैं, अलग अलग नहीं मानते। और करना क्या है? मिले हुए, देखो अपन को संसार अवस्था में दोनों का संयोग है। मेला हो गया इनका, मेला। जल पय ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भीला, तो प्रगट जुदी धन धामा, क्यों हुए मिल एक सुत रामा। पहले तो अपन को पहले तो अपन को जो सबसे नजदीकी अपन को मोह का कारण है, एक क्षेत्रावगाही संबंध वाला ये शरीर, मोह में ये निमित्त बनता है। मोह ये नहीं कराता है, शरीर मोह कराता है, और भी कोई संयोग मोह कराते हैं, कर्म मोह कराता है। कौन कराते हैं? जब जीव स्वयं अपनी अज्ञानता से शरीर आदि को अपना जाने माने, तो उसमें वो सब संयोग निमित्त कहे जाते हैं। कर्म का उदय आदि निमित्त कहा जाता है। और यदि जीव क्या करे कि यदि ज्ञान में निर्णय करके अपने को ज्ञान स्वरूप जाने कि शरीर आदि को अपने से भले ही एक क्षेत्रावगाही है परंतु भिन्न भिन्न जाने। जल पय ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला।
एक नहीं हो जाते कभी। दूध में 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दो, क्या बन जाता है? 2 किलो दूध के 2 किलो पानी के दोनों मिलकर के 2 किलो मिलकर के क्या बन जाते? 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला देने पर ये भले ही मिल गए, परंतु कैसे मिल गए? संयोग रूप में, स्वभाव से एक नहीं हो गए। स्वभाव से तो भिन्न भिन्न, दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है। ऐसे ये जीव कर्म शरीर आदि के संयोग रूप मिल तो गया है, परंतु स्वभाव से अभी भी भिन्न भिन्न ही है, मिला नहीं। तभी तो जो समझदार लोग होते ना, ये दूध वाले जो पानी मिला के लाते हैं, तो कितने पैसे देते हो? 1 किलो दूध में 1 किलो कोई पानी मिला के लाता है, तो अपन उसको शुद्ध दूध के पैसा देते कि अशुद्ध दूध के पैसा देते? दुकानदार लोगों के पास तो माप होता है, मावा निकाल के लेते हैं। भैंस के दूध में 250 ग्राम 60 ग्राम मावा निकलना चाहिए। गाय के दूध में 250 ग्राम कम से कम मावा निकलना चाहिए। 150-200 ग्राम, जैसी गाय हो, ठोकरी गाय हो तो 200 ग्राम भी निकल सकता है। अगर पनीली दूध वाली है तो 150-200 ग्राम निकलेगा। पर उसमें फिर और पानी मिला दो। वैसे तो वो पेट में ही मिला जुला, पेट से मिला आता है पानी। ऐसी अनादिकाल से जीव और कर्म पहले तो मिले ही हुए हैं, कभी भी अलग अलग नहीं हुए। अब यहां पर अपन और नए कर्मों को और शरीर आदि को मिलाते जाते हैं। अभी अपन जन्म लेते हैं तो ये शरीर लेके आते संगे क्या? जब यहां मनुष्य पर्याय में अपन ने जन्म लिया था तो ये शरीर लेके आए थे अपन यहां? अभी अपन को यही नहीं पता। अरे अपन पढ़ते हैं, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। इतना सी संयोग हुआ ना इस शरीर का। कर्म तो साथ में लेके आए थे, माने 2 शरीर तो साथ में लेके आए थे। कौन सा? तेजस और कारमान। ये 2 शरीर तो जीव के साथ संसार दशा में सदा रहते ही रहते, इनके बिना जीव नहीं होता। अब कोई मिलाए नहीं है किसी ने, वो तो अनादिकाल से जीव अशुद्ध दशा में रहा। जैसे खदान में से सोना अशुद्धि रहता है, निकाल करके उसको शुद्ध किया जाता है, उसको स्वर्ण पाषाण के साथ ही मिलेगा। तेल जो है तिली के साथ ही रहेगा। दूध में जन्म पेट से ही पानी मिलाएगा, पर उसको अलग अलग किया जा सकता है। किया जा सकता कि नहीं? मैंने अपन इस प्रकार जो बोलते हैं कि पाषाणेषु यथा ही में दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य तथा शिवा, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडिता। पंडित माने वेद विज्ञानी ज्ञानी। पंडित माने यहां पर जो डिग्री लेने वाले इस कॉलेज से स्कूल से, वो पंडित की बात नहीं चल रही। यहां पंडित का क्या होता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी, वेद विज्ञानी जी, उनको पंडित बोलते हैं। तो पाषाणेषु यथा ही में, खदान में से जो पत्थर निकलता स्वर्ण पाषाण, उसमें सोना है। अगर नहीं हो तो निकलेगा कैसे? और पाषाण से अलग है कि पाषाणमय है? अलग है, जब तो वो निकलेगा। तो इसलिए उस पाषाण में जो स्वर्ण देख ले गए वो क्या कहलाता है? स्वर्णकार यथा शराब, या जो भी उसकी परख करते पारखी कहलाते। पाषाणेषु यथा ही में दुग्ध मध्य यथा घृतम, दूध में घी होता है। अपन को दिखाई देता कि नहीं? अनुभव में आता है। जब अपन हाथ देखते हैं और खाते हैं तो चिकनापन जो अपन को है वो लगता है कि इसमें घी है। तो दुग्ध मध्य यथागतम, तभी तो अपन उसको वोट करके अथवा भा करके उसमें से निकालते हैं ना घी।
अगर उसमें नहीं हो तो कहां से निकलेगा? तो दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम, तिली में तेल होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं हो तो कहां से निकाले? कहां से आएगा? वो कोई कूलू में से निकलेगा? काय में से आएगा? उसी में है तो निकलेगा। तो तिल मध्य यथा तेलम, देह मध्य तथा शिवा, इस शरीर में भगवान विराजमान है। शिव माने मोक्ष स्वरूप भगवान, तो इसमें मोक्ष स्वरूप भगवान विराजमान है। अयम आत्मा शरीर, ऐसा अपना आत्मा इस शरीर में विद्यमान है। यो जो जान लेता है, अंदर में अनुभव कर लेता है, वो क्या हो जाता है, वो उसका नाम है पंडित। अयम आत्मा शरीर यो जानाति सा पंडिता, इसका नाम पंडित है, विद्वान है। सिर्फ शास्त्र पढ़ करके डिग्री ले लेना उसका नाम पंडित नहीं है। पंडित कौन हो सकता है? चारों गति के जीव पंडित हो सकते हैं, संगी पंचेंद्रिय। चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीव, त्रियंच के असंख्यात जीव पंडित है, नार की असंख्यात पंडित है, देव पंडित है। कैसे पंडित है? वे अपनी आत्मा और शरीर आदि को भिन्न भिन्न अनुभव कर रहे, जान रहे और अपनी आत्मा की आराधना कर रहे, शरीर आदि में मूर्छित नहीं होकर के नहीं जी रहे। इस समय सार में भी शुद्ध आत्मा की सिद्धि कराने, उसका स्वरूप और उसकी सिद्धि कराने की विधि बताई। क्या बतलाई अपन को? समय सार माने शुद्ध आत्मा, इसमें दिया है, अपन पढ़ेंगे अभी। तो उसकी कैसा है वो, उसका क्या स्वरूप है, किससे भिन्न है, किससे अभिन्न है, ये सब बातें इसमें अपन को बतलाएंगे। तो पहले उसको ज्ञान में समझना और समझ करके फिर अंदर में अपने ज्ञान में अपना जो समय सा स्वरूप आत्मा है उसको फिर ज्ञान में ले परम प्रेमी सुबुध छेनी दार अंतर भी दिया वर्णादि अरु रागादि पे निज भाव को निहारा किया। निज माही निज की हित निज कर आपको आप पे ग्रहो। तो अपने लिए अपने से ही अपने में ग्रहण करना है। अपन को बाहर से कौन ग्रहण कराएगा? अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को शरीर आदि राग आदि से भिन्न समझकर और अपने ज्ञान में उसको उपयोग को एकाग्र अपने में करके और उसको ही अंदर में ग्रहण करके अनुभव करना है। धर्म क्या है? देखो भाई, ये शास्त्र और ये देव उपदेश देने वाले और अपने लिए जो गुरु आदि होते हैं विकाय के लिए, वे सिर्फ अपन को समझने में निमित्त हो सकते हैं, समझाने में निमित्त हो सकते हैं, परंतु समझ करके और अपने जीवन में अपने में से ही अपने को ग्रहण करके वेद विज्ञान करके धर्मात्मा तो अपन को अपने से ही अपने में बनना होगा। बाहर में कोई तुम्हें धर्म नहीं दे देगा। क्या? इसी लक्ष्य से अपन देखो, जितना भी धार्मिक व्यवहार आयोजन है उसमें इस लक्ष्य से करें, इस अभिप्राय से करें तो वो तुम्हारा व्यवहार है। और अगर ये कार्य करने का लक्ष्य नहीं हो और इसको अपन नहीं करें तो वो तुम्हारा व्यवहार नहीं कहलाता है। वो धर्म मूढ़ता है, रूढ़ी है, संप्रदाय बुद्धि है, वो लोक व्यवस्था है, अथवा भय आदि से करता है, अथवा लौकिक प्रयोजनार्थ करता है, वो सब अन्यथा प्रयोजन लेकर के करता है। वो धर्म बुद्धि उसकी नहीं कहलाती। आप मंदिर बनाते हो, शास्त्रों को छपाते हो, स्वाध्याय करते हो और समझाने वालों का सानिध्य करते हो, तो क्या प्रयोजन है कि भैया हम धर्म के स्वरूप को, स्वापर के स्वरूप को, स्वभाव विभाव परभाव के स्वरूप को समझकर अपने स्वा को अपना स्वा जानकर मानकर उसका आश्रय करके और क्रम से
हम संबद्ध निद्रा पूर्वक उस मोह रहे दशा को प्रकट करके सुखी होंगे। ये लक्ष्य अगर है तो तुम्हारा ये व्यवहार सार्थक है। और ये लक्ष्य नहीं है और कुछ भी लक्ष्य है, वो सब तुम्हारा क्या है, धार्मिक व्यवहार नहीं कहलाएगा। व्यवहार किसे कहना? जो साधे, जो प्रेरे परमार्थ को, वह व्यवहार संबंध। कैसे कहते व्यवहार? जैसे मान लीजिए लोग में अपन देखते हैं कि अपन को आमदनी चाहिए, पैसा कमाना है। अपन पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? पैसे कमाने के लिए अपन को जो भी साधन अपन को बतलाए है आजीविका के, उसको अपनाते हैं। व्यापार करेंगे, खेती करेंगे, या नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, या भीख मांगेंगे। क्या के लिए क्या क्या है बताओ? आमदनी के जरिए कितने हैं? उत्तम खेती, मध्यम वंज, अधम चाकरी, भीख निदान। ये नीतिकारों लौकिक ये दुआ है। धार्मिक दृष्टि से तो अपने लिए आजीविका के असी मसी किसी विद्या वाणिज्य आदि ये भेद सट कर्म बतलाए, परंतु लोक में ये 4 प्रकार की जो व्यवस्था आजीविका की मानी जाती है। कौन कौन सी? खेती, उत्तम खेती, पहले उत्तम खेती को माना जाता। मध्यम वंज, मध्यम व्यापार को माना जाता था। और तीसरे अधम, नौकरी को तीसरे नंबर पर माना जाता। और चौथे नंबर पर और कोई उपाय नहीं है तो फिर कोई उपाय है, भीख। कटोरा लेकर के मिले, बाबूजी, भाई साहब तुम्हारा भगवान भला करेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। इस लोक में 4 प्रकार के साधन है ना आजीविका के। अभी एक हमने उसमें पढ़ा था पेपर में, बंबई का कोई एक पहली बार हमने पढ़ा, कोई जैन, भरत जैन नाम का एक व्यक्ति है, वो भीख मांगता है और एक दिन में इतना कमा लेता है जितना एक कोई मंत्री नहीं कमा पाता है। महीना भर में इतना उसका इकट्ठा हो जाता है कि मंत्री इतना नहीं कमा पाता है। बढ़िया जो है, अच्छी ऊंची क्वालिटी, उसके बच्चे बढ़िया बंगलों में रहते हैं, फ्लैट है उसकी। तो ये भी एक व्यापार है। कौन सा? भीख मांगने का। ये भी एक व्यापार है, धंधा है लोगों का, आजीविका के करते हैं लोग। हाँ, उसकी भी माने लोगों को प्रभावित करके पैसा लेना कोई सामान्य बात है क्या? तो ये जो है अपने लिए लोक में, ये तो आजीविका के लिए व्यक्ति कोई ना कोई बाहर में धंधा आदि करके अपनी आजीविका करता है, पर आत्म कल्याण करने के लिए तो अपने लिए ये तत्वों के स्वरूप को, पदार्थों के स्वरूप को, द्रव्यों के स्वरूप को समझकर उसमें स्वपर का भेद विज्ञान करके और स्वावलंबन से मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि की जाती है। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। तो ये कला देखो, ये समझने का कार्य 4 गति के संगी पंचेंद्रिय जीव कर सकते हैं। ये कार्य कर सकते हैं। इसको जीवन में धारण कौन कौन कर सकता है? 4 गति के संगी पंचेंद्रिय जीव इसको जीवन में 3 स्टेजों पे धर्म को धारण किया जाता है। कौन कौन सी? साधना की 3 स्टेजें बतलाई, उत्तम, मध्यम, जघन, त्रिविध के अंतर आत्म। एक आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में रह करके आप अपनी आराधना कर सकते हो। बिना अभी आगे के गुणस्थानों की साधना, चतुर्थ गुणस्थान जन साधना 4 गति की जीव सामान्य रूप से सब कर सकते हैं। और उसमें शर्त है किन परिस्थितियों में, माने वो क्या क्या नहीं करेगा, उसकी सीमा है। वो मिथ्यात्व संबंधी भाव नहीं करेगा,
और अनंतानुबंधी संबंधी परिणाम नहीं करेगा। देव गुरु धर्म आप आगम पदार्थों के संबंध में उसका विपर्यास नहीं होगा। देव का स्वरूप वो जैसे है वैसे ही समझेगा। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह भिन्न धर्म दया दुत्सारो यौमान समकित को का। समकित हो जाने के बाद तो इनको मानते ही है, पर जिनको सम्यक प्राप्त करना है तो भगवान जिनेन्द्र ही भगवान है। जिनेन्द्र, इसके अलावा कोई भगवान का स्वरूप नहीं है। ये कोई सांप्रदायिक जाति वाले भगवान नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। ये किसका स्वरूप है? ये कोई जैनों के भगवान की बात नहीं चल रही है। ये किसका स्वरूप है? भगवान कैसे होते हैं, वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, इसके अलावा और कोई भगवान का स्वरूप नहीं है। तो किसके भगवान है? ये भगवान है, ये किसी के नहीं होते, ये भगवान का स्वरूप है। ऐसा जो लक्षण कोई भी जीव जो भी आजीविका कर रहा हो, जहां पर भी हो, तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप समझे। गुरु कैसे होती है? गुरु परिग्रह में, परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी। तो गुरु परिग्रह से रहित होते हैं देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन। और धर्म कैसा होता है? धर्म दयामय अहिंसामय होता है। हिंसा में धर्म नहीं होता है। अंदर में रागादि विकारी परिणाम और बाहर में त्रिस स्थावर आदि जीवों की हिंसा। जिस तुम्हारी प्रवृत्ति से नहीं हो, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मान्यता, ये आपके जीवन में चलना चाहिए। तो आप अपनी भूमिका अनुसार यथायोग उतने स्वरूप की आराधना करते हुए अवरत दशा में धर्मात्मा बन सकते हैं। बाहर की और कोई परिस्थिति नहीं है। आपके लिए क्या परिस्थिति है? आप 6 खंड के अधिपति रह सकते हो, भिखारी भी रह सकते हो, कैसी भी बाह्य की कर्म के उदय की परिस्थिति हो आपके सामने, उस परिस्थिति में आप इतना धर्म तो सभी जीव कर सकते हैं। पर उसमें शर्त ये है कि वो इन 6 के संबंध में अन्यथा नहीं मानेगा जानेगा। कौन 6 के संबंध में? देव गुरु धर्म आप्त आगम पदार्थ। इनका जैसा स्वरूप है, देव का, गुरु का, धर्म का, आप्त का। आप्त, आप्त किसे कहते हैं? आप्त किसे कहते हैं? अवंच को आपता। परीक्षा मुख में उसका लक्षण बतलाया है। कैसा? आप्त कैसा होता है? अवंचक, अठगिया होता है। आप्त कैसा होता है? सत्य वक्ता को आप्त कहते हैं। जो सत्य को समझ करके और उसका निरूपण करता है वो आप्त है। वो ठगिया नहीं होता, वो किसी को ठगता नहीं। पहले तो अपने को नहीं ठगता और इसके बाद किसी दूसरे को भी ठगता नहीं। यथार्थ जैसा जो है उसको भगवान जिनेन्द्र ने जैसा जाना है उसी के अनुसार वो निरूपण करता है। वो वास्तव में सम्यक ज्ञानी होता है। वो किसी प्रकार से कोई भी अन्यथा निरूपण नहीं करता वस्तु स्वरूप का, देव गुरु धर्म आदि के बारे में। तो वो जो है आप्त कहलाता है। उसके भावदीपिका जी में 3 भेद बतलाए। कौन कौन से? मूलाप्त, उत्तराप्त, उत्तरोत्तराप्त। कितने प्रकार के आप्त? आप्त माने सच्चा वक्ता, निर्दोष वक्ता, उसका नाम है आप्त। तो 3 प्रकार से उसके भेद बतलाए। कौन कौन से? मूलाप्त, मूलाप्त तो तीर्थंकर देव है। 12 सभाओं में जो सब जीवों के लिए क्या है, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, सभी जीवों के लिए उनका उपदेश होता है, वो मूलाप्त है। उत्तराप्त में गणधर आदि देव होते हैं। उत्तराप्त कौन कहलाते हैं? पूर्ण परिग्रह के त्यागी ऐसी गणधर आदि देव, वो आचार्य उपाध्याय साधु वर्ग, ये सब उत्तर आप्त में आते हैं। और उत्तरोत्तर आप्त में सम्यक दृष्टि पंचम और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती गृहस्थ आते हैं। ये काय में आते हैं? उत्तरोत्तर आप्त में आते हैं। सच्चे वक्ता वे भी भगवान जिनेन्द्र के बताए हुए जाने हुए पदार्थों का निरूपण करते हैं।
वो ना तो अपने को ठगते हैं न जनता को, दूसरों को ठगते हैं। तो ये जो है विवेक, अवरत दशा वाले जीवों को इतना विवेक तो होना ही चाहिए। कितना विवेक? देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, आप्त का स्वरूप, आगम का स्वरूप और पदार्थों का। पदार्थ जानते? पदार्थ कितने होते? 7 तत्वों में 2 और मिलाओ पुण्य पाप, सुनो पदार्थ हो जाते। जिसमें जिन पदों के माध्यम से अर्थों का निरूपण किया जाता है वो पदार्थ कहलाते। पद से अर्थ को कहा जाता है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया जाता है। ऐसे वो पदार्थ, वो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ऐसे 9 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे उनका स्वरूप जैसा है वैसा समझना, और फिर अपन अवरत दशा में रह करके भी आत्माराधना उतनी कर सकते हैं। कितनी? उस देखो, देव और नार की जीव तो चतुर्थ गुण स्थान जन ही आराधना कर सकते, आगे की साधना उनकी पर्याय में हो नहीं सकती। कितनी कर सकते हैं? वो चतुर्थ गुण स्थान जन अवरत दशा की भूमिका वाली साधना वो धर्म की कर सकते हैं। तीसरे नरक तक तो तीर्थंकर प्रकृति को धारण करने वाले जीव पहुंच जाते हैं। कहां तक? तीसरे नरक तक। और अभी हमेशा एक एक नरक में असंख्यातों जीव तीर्थंकर प्रकृति को धारण करने वाले रहते हैं। कितने? असंख्यात। और निकल करके वहां से उसी निकल करके सीधे तीर्थंकर बनते हैं नरक से आकर के, और फिर अपना स्वयं का कल्याण करके अन्य जीवों के कल्याण में निमित्त बनते हैं। अब बताइए आप, नरकों में ऐसी 16 कारण भावनाएं उनकी चलती रहती हैं, जहां पर अपन कैसा वातावरण रहता है? 24 घंटे लड़ाई झगड़ा मार काट के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भी उनके अंदर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता रहता है। उस समय भी वो सम्यक की निर्दोषता बनाए रख करके अपनी वेद विज्ञान की स्थिति पूर्वक जीवन जीते रहते हैं, लड़ाई झगड़े के समय भी। भाई वेद विज्ञान तो हर समय चलता है ना। जैसे मां कितनी गुस्सा आ जाए, बच्चे को कितनी गाली दे रही हो, मार रही हो, परंतु उसको भेद विज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसको ऐसा नहीं लग जाए कि कहीं इसके हाथ पांव टूट जाए, आंखें फूट जाए, कान फूट जाए, खराब हो जाए, वो इतना विवेक तो रखे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव लड़ते झगड़ते हुए में भी सभी जीवों को क्या है, जीव जानकर उनके साथ में मारते हुए आत्मी भाव रखते उनके बीच। जैसे मां को दुश्मनी से मार रही है, गाली दे रही है, कि आत्मीयता से मार रही है, लड़ रही झगड़। ऐसे सम्यक दृष्टि जो लड़ते झगड़ते हैं वो आत्मीयता से लड़ते हैं कि दुश्मनी से लड़ते हैं? मां जैसे मां अपने बच्चे को क्या है, विपरीत प्रवृत्ति करने पर उसको मारती है, डांटती है, गाली देती है, ऐसे सामने वाली विपरीत प्रवृत्ति करने वाले जीवों से वो क्या है, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर आत्मी भाव रखते हैं। है? क्या? हाँ, ये विपरीत मार रहा है एक दूसरे को, जो क्या अनुकूल प्रवृत्ति है क्या? अरे वो मान नहीं रहा है, अगर भी मारे नहीं तो ये नहीं मारेगा, वो तो अपनी रक्षा के लिए उसका प्रतिकार कर रहा है। सम्यक दृष्टि जो है प्रतिकार करता है, वो किसी दूसरे के दुर्भाव रख करके उससे नहीं लड़ता है, इसलिए वो तो प्रतिकार करने के लिए उनको लड़ना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए तीर्थंकर प्रकृति को धारण करने वाले जीव हैं, और जब तीर्थंकर आयु उनकी पूरी होने वाली होगी तो 6 महीने पहले से वहां पर देवों के द्वारा जाकर के क्या हो जाएगा, परकोटा बन जाएगा, उनकी सुरक्षा हो जाएगी, और अब कोई नार के उनको मारने के लिए नहीं आएगा।
तो क्या आप वो जाएंगे किसी को मानने के लिए? जब कोई उनको मानने नहीं आएगा, कोई उनसे लड़ेगा नहीं, तो अब भी उन किसी के प्रति दुर्भाव करेंगे या किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे? अब उनको कोई भाव उससे आदि का होगा ही नहीं। तो वो तो जब सामने वाले आते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए वो प्रतिकार करते हैं, पर भावना तो उसके प्रति भी आत्मी रखते हैं कि ये भी जीव है, ये भी दुखी ना हो, सुखी रहे, ये भी सुखी हो, ये भी समझे वस्तु स्वरूप को। अगर ये से भाव नहीं हो, अभिप्राय नहीं हो, तो बताओ तीर्थंकर प्रकृति का बंध उनको कैसे होता रहेगा? निरंतर बंदी है तीर्थंकर प्रकृति। सिर्फ जब वो दूसरे तीसरे नरक जाते हैं तो अंतर्मुहूर्त के लिए मिथ्या दशा होकर के वो रुक जाती है उतने समय, और इसके बाद अंतर्मुहूर्त के बाद फिर सम्यक होकर के धारा प्रवाह वो चालू हो जाती है। तो वो बिना भावों के कर्मों का आशय बंद होता नहीं है। जब उनके भाव उन्नति के होंगे जब ही तो होगा ना, तो उनके भाव अंदर में चलते रहते। जैसे मां के गाली देने पर भी, डांटने पर भी, मानने पर भी उसके प्रति सद्भाव चलता रहता है, आत्मी भाव चलता रहता है, ऐसा ही उन जीवों के प्रति, सब जीवों के प्रति सम्यक दृष्टि के सद्भाव बने रहते हैं, मैत्री भाव, आत्मी भाव बना रहता है, उसके प्रति अंदर में अभिप्राय में दुर्भाव नहीं चलता उनको। तो ये जो है, ये प्रत्येक संगी पंचेंद्रिय जीव इन बातों को समझकर अपने जीवन में यथायोग भूमिका अनुसार उसको अपना सकता है। तो साधना 3 स्टेजों में होती है, एक अविरत दशा में, एक देशवृत्त की दशा में, और एक महावृत्त की दशा में। उत्कृष्ट साधना महावृत्त की दशा में होती है, मध्यम साधना देशवृत्त की दशा में, एक देश त्याग आदि ग्रहण करके होती है, और जघन्य साधना परिस्थिति अनुसार त्याग नहीं कर पा रहा है तो अविरत दशा में जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में कर सकता है। पर शर्त क्या है? अनंतानुबंधी जन दे राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध उसके कार्य नहीं होंगे। अनंतानुबंधी की तीव्रता में कार्य होते कौन कौन से? राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध। जो राज्य ने लोगों के हित के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई हैं अपने स्वार्थ साधने के लिए, उन व्यवस्थाओं को बिगाड़ेगा नहीं, बर्बाद नहीं करेगा। उनका माने सब जीवों का जिससे अहित हो जाए ऐसी उसकी कोई प्रवृत्ति सोच नहीं होगी। समाज ने जो समाज हित के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उस व्यवस्था के प्रतिकूल परिवर्तन नहीं करेगा, और जो धर्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उन व्यवस्थाओं के प्रतिकूल नहीं होगा, विपरीत नहीं होगा। वो अनंतानुबंधी की तीव्रता में होता है। तो जिसके अंदर अभी ये चल रहा है तो समझ लेना कि वो तो सम्यक का पात्र भी नहीं और सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं। और तत्वों के विपरीत मिथ्यात्व का काम क्या है? तत्वों के विपरीत विचार करना। तो वो उसके विचार देव गुरु धर्म आप सागर पदार्थों के संबंध में अन्यथा सोचना, अन्यथा मानना, वो सम्यक दृष्टि के नहीं होता है। इतनी बातें अविरत दशा में भी नहीं होंगी इसकी। कौन सी? राज्य विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। और वो देव के संबंध में, गुरु के संबंध में, आप्त के संबंध में, देव गुरु धर्म के संबंध में, आप्त के संबंध में, आगम के संबंध में और पदार्थों के संबंध में उसका अन्यथा जानना मानना नहीं होगा, सोच नहीं होगा। तो वो बाहर में जो परिस्थिति है उदय से, पुण्य पाप के उदय अनुसार, उस परिस्थिति में रहकर वो अपनी अविरत दशा की साधना कर सकता है। तो ये सारी बातें अपन को देखो इस समय सार में अपन को वही सब बातें बतलाएंगी। कौन सी? जो अपने लिए इसमें 7 तत्व 9 पदार्थ उनका ही स्वरूप मुख्य रूप से समझाया, उसको अपन अपनी भाषा में अभी जो हमने बताया स्वपर और स्वभाव विभाव परभाव, इसका ही ज्ञान कराकर स्व का अवलंबन कराया है, पर का अवलंबन छुड़ाया है। स्व के अवलंबन से क्या किया है? स्वभाव भाव या शुद्ध भावों को प्रकट करके और जीव को पूर्ण शुद्ध भाव मोक्ष दशा प्रकट करने की प्रेरणा दी गई है।
पर और पर भावों का लक्ष्य छोड़ाकर और उनका आश्रय छोड़ाकर और पूर्ण रूप में अपना ही स्वाश्रय ग्रहण कराने का उपदेश है। तो इस समय सार में भी इन सब बातों को ही पहले ज्ञान कराकर अब वो जीवन में ग्रहण तो तुम्हें अपने व्यक्तिगत करना है। इस समय सार तो तुम्हें मात्र निमित्त बन जाएगा इसकी जानकारी देने में, समझाने वाला तो तुम्हें इन सब बातों को समझाने में निमित्त बनेगा अगर तुम समझना चाहो तो, और नहीं समझना चाहो तो भगवान भी किसी को कुछ नहीं समझा सकते। समझाने की जबरदस्ती व्यवस्था नहीं है, सहज ही समझने और समझाने की व्यवस्था है। मूल में तो समझने की व्यवस्था है। व्यक्ति समझना चाहे तो समझ सकता है और नहीं समझना चाहे तो उसको कोई समझा नहीं सकता। इसलिए अपन को अगर आत्महित करना है तो इन सब बातों को अपन ये सब मंदिर, स्वाध्याय भवन, शास्त्र, उपदेशक, ये सब इसी समझने के लिए है, ध्यान रखना और कुछ नहीं। क्या स्थान बदल देने से, वेश बदल देने से, क्रियाएं बदल जाने से मात्र धर्मात्मा नहीं बनोगे। जब तक भाव नहीं बदलेंगे तब तक आप धर्मात्मा नहीं बनोगे। इसलिए अपन को घर से मंदिर के स्थान में आ जाए, स्थान बदल दिया अपन ने, निमित्त बदल दिए, वेश बदल दिया। अपन मान लीजिए अभी घर गृहस्थी में है, साधु का वेश धारण कर लिए तो कल्याण हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। क्षेत्र बदल दो, स्थान बदल दो, वेश बदल दो, समय बदल जाए तो भी कल्याण तो तुम्हारे जब तक भाव नहीं बदलेंगे, जब तक पराश्रित भावों का भाव करके स्वास्थ्य और परिणाम भाव कौन बदलेगा? तुम्हें स्वयं समझ करके बदलना। तुम स्वयं ही अपने भावों के करता हो, अपने भाव तुम कर रहे हो तो हो रहे। कौन करा रहा है तुम्हें? मिथ्या मन मिथ्यात अज्ञान कथा आदि की पढ़। अब ज्यादातर लोग अज्ञान दशा में भैया हमारे कर्म को ऐसे ही उदय चल रहा हो, हम का करें? तो कर्मों के उदय से तुम्हारे भाव हो रहे, कर्मों के उदय से तुम्हारा जीवन चल रहा है। अपन पढ़ते ना, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। अपनी भूला देखे, कर्मों की नहीं, ये तो अचेतन है। अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। अग्नि जब लोहे की संगति कर लेती है तो क्या होता है फिर? और उसकी घनों की मार लगती है उसमें। ऐसे ही जब ये जीव क्या करता है? कर्मों का, शरीर आदि का क्या करता है? अवलंबन करता है, तो फिर चतुर्गति में फिर इसके लिए जन्म मरण की, दुखों की मार सहन करना पड़ता है, विकारी परिणामों का दुख उठाना पड़ता है। तो ये अपन को, प्रत्येक व्यक्ति को अपना हित करना है तो इन सब बातों को अपन को समझना होगा। और इन्हीं सभी बातों को अपन देखो, यहां जो भी शास्त्रीय भाषा जो लिखी हुई है, अब वो अपन पढ़ेंगे, उसका अपन अर्थ समझेंगे। अभी तो हम तुम्हें उसका पहले सार बता रहे हैं, क्या इसमें समझाया जाएगा, पहले तुम्हें अपनी भाषा में हम बता दे रहे हैं। इसके बाद इसको अपन अब एक एक चीज को क्रम से पढ़ेंगे। अपन ये नहीं समझेंगे भैया ये तो अपनी अपनी सुना रहे हैं समय सार, तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। अभी हमने समय सार पढ़ के अपने में हृदयंगम करके वो समय सार में क्या है, अभी तुम्हें सरल भाषा में उसके स्वरूप को समझाया। अब समय सार में जो आचार्य देव की भाषा है और उनके जो भाव है, उनका समझाने का जो विस्तार है, उसको अपन फिर क्रम क्रम से समझें। क्योंकि यदि अपने पास टाइम नहीं है और समय सार अपन ने आधा अधूरा पढ़ा और थोड़ा बहुत कुछ का कुछ समझा, तो उसमें भटकने के चांस ज्यादा है, समझ रहे ना? तो पहले हमने तुम्हें उसका सार बता दिया ताकि तुम अधूरा समझ करके भ्रमित नहीं हो। क्योंकि पूरा तो अपन देखो, पूरा समय सार पढ़ने के लिए तो बहुत जिंदगी लग जाती, समय बहुत टाइम लगता है। अब अपने लिए जितना टाइम है तुम्हें और दूसरों के लिए भी, अब वो तो उतना ही तो समझेंगे अपन। अब वो अपन पढ़ लिया जितना और वो पूरा नहीं पढ़ पाया तो फिर अधूरे में क्या समझे क्या नहीं। पहले तो अपन जो समझाया जा रहा है वो समझना है, इसमें पहले निर्देश दिया गया है।
कि भैया छल ग्रहण मत करना, हम तो बता रहे कोई बात किसी अपेक्षा, और तुम समझ लो किसी अपेक्षा। क्यों कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते, शब्द नाम अनेक अर्थ था, और हमारा वहां क्या प्रयोजन था, क्या अर्थ था, और तुमने क्या अर्थ लगा लिया। जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में दुर्भाव से किसी से कहे बैठ जा, ऐसा बोले बैठ जा, तो सामने वाले व्यक्ति का क्या होगा, उसकी कसाय पैदा हो जाएगी, कहेगा नहीं बैठना, या लड़ने झगड़ने लग जाए। अब वो किसी से कहेगा भैया इनने हमारा अपमान कर दिया वहां, और फिर वो कहेगा भैया हमने क्या अपमान किया, जी आए थे यहां, हमने इनसे कहा भैया बैठ जाओ, जी तो कहा था यार बैठ जाओ, क्या कहा बता, यही कहा था ना, कि नहीं ऐसे नहीं कहा था तुमने, शब्द तो वे ही है परंतु भाव, शब्द वे होने पर भी अगर भावों में अंतर हुए तो क्या होता है, उसका प्रभाव अलग पड़ता है। ऐसे ही अपन को इन शब्दों में आचार्य किस भाव से कौन सी बात कहना चाहे और अपन उसका क्या अर्थ निकालेंगे। मां बाप ने, बड़े बुजुर्गों ने, माने कोई बच्चा कोई बात नहीं मान रहा और वो टाइम से नहीं घर पे आ रहा, कुछ भी कहीं भी यदवा तदवा जा रहा है कि जाओ अब और देखिए पिक्चर और देखिए, जहां जाना और घुमाओ, अब वो ने ऐसा कह दिया, तो भी क्या कह रहे हैं उसने कहा तो अब वो चला जाए और पिक्चर देखने चला जाए, घूमने चला जाए, और कहेगा तुम्हें तो कही थी हमसे, क्या कही थी, क्या बोला था कि जाओ और देखिए, जाओ और घूम आओ, यही भाव था उनका। क्या भाव था कि बेटा तुम्हें हमने कहा था कि इतनी देर तक तुम बाहर नहीं रहना और तुम वहां नहीं जाना, ये काम नहीं करना, और तुम मानते नहीं, यही काम करते रहते, अब हमारे घर में मत आओ, तुम्हें ऐसा काम करना है तो अब हमारे से तुम्हारी नहीं बनेगी, तुम्हें जो करना है करो। तो जो करना है का मतलब ऐसा नहीं तुम सुधर जाओ, अभिप्राय तुमका ये सुधारने, कोई उनको बिगाड़ने का नहीं, कहीं भेजने का नहीं, गलत काम कराने का, और अपन उसका उल्टा अर्थ निकाले कि तुमने ऐसे भी कहा था हमसे, जाओ और देखा और करो, जो कभी करने कर लो, ठीक है करो। तो मतलब उसके शब्द क्या बोले जा रहे हैं पर उनका अभिप्राय क्या है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि नयों का ज्ञाता ज्ञानी नहीं बनता है, नयों का जानता, नयों के अभिप्राय का ज्ञाता। शुद्ध नय कहता है आत्मा शुद्ध बुद्धि ज्ञाता दृष्टा है, अशुद्ध नहीं होता है, तो क्या अशुद्ध नहीं होता है का मतलब क्या, अपने आत्मा स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से आत्मा सदा एक रूप रहता है, कभी अनुरूप होते ही नहीं है। अब ऐसा अपने के लिए अपन ने समझ लिया कि आत्मा शुद्ध बुद्धि ज्ञान स्वरूप ही है, अनुरूप कभी होते ही नहीं है, और अपन क्या है कि कुछ भी करते रहो, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही रहता है, आत्मा कभी अशुद्ध होते ही नहीं। इसका ये प्रयोजन था कि जो अपना द्रव्य स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, एक रूप भाव है, उसका पर्याय में अवलंबन करके, जो पर्याय अनादिकाल से पर का अवलंबन करके और क्या कर रही है, विकारी हो रही है, आकुलित हो रही है, तो ऐसे अपने स्वभाव का अवलंबन करके पर्याय में वितराग विज्ञानता की सिद्धि करो। इसके लिए द्रव्य स्वभाव बताया था। और कोई क्या करे कि द्रव्य स्वभाव से ही अपने को सर्वथा स्वरूप मानकर और पर्याय स्वभाव को अपना स्वरूप जाने ही माने नहीं, पर्याय में अपनी विकृति को समझे ही नहीं, तो वो क्या होगा, स्वच्छंदी होकर के दुर्गति का पात्र बनेगा। और कोई अपने को सिर्फ पर्याय दृष्टि से ही अपने को भैया अपन तो सिर्फ यही है, मनुष्य ही है, अथवा पर्याय के जो भाव हो रहा है यही अपन है, और अपना एक रूप भाव नहीं समझे, तो ये बताओ कि कब तुम्हारी शुद्धि कब होगी और कब आप शाश्वतता को प्राप्त करोगे, और कैसे आप शुद्ध होगी। जब तक आप शुद्ध का अवलंबन नहीं करोगे, पर्याय में एक रूप स्वभाव का अवलंबन नहीं करोगे, तो पर्याय में एक रूपता शुद्धता आदि प्रकट कैसे होगी। तो ये सारी बातें अपन को यहां पर बहुत विवक्षाओं के अंतर्गत अनेक अनेक दृष्टिकोणों से समझाएंगे। अब इन सब बातों को अपन को समझकर उसका यथार्थ प्रयोजन समझकर कि कहीं पर भ्रमित नहीं होना, इसलिए सबसे पहले आचार्य देव ने ये लिखा कि भैया छल ग्रहण नहीं करना। क्या छल जानते हो, छल है? छल माने होता है कि धोखा,
भ्रम, अन्यथापना। तो उस छल ग्रहण नहीं करना। अब छल से कहना और छल ग्रहण करना, हम तो जो कहेंगे वो छल पूर्वक नहीं कहेंगे, ठगने के लिए नहीं कहेंगे। जैसे आता है महाभारत में कि अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो वा। क्या अर्थ हुआ? अश्वत्थामा मारा गया। अब वो मनुष्य था कि हाथी था, में नहीं पता था, परंतु और उसमें जोर से शंख जोर से आवाज कर दी जिसमें ये समझ में नहीं आएगा। अब अश्वत्थामा हता कह दिया तो उन्होंने कही भैया अश्वत्थामा मारा गया। अब सब लोग उस शोकाकुल उसमें उलझ गए, शोकाकुल हो गए। अपन लोग जैसे अप्रैल फूल में झूठ बोलते ना, आदमियों से झूठ बोल देते, कभी कभी अटैक आ जाता लोगों को। अरे हमने तो यदि मजाक में कहा था। तो ऐसा जो है मजाक में भी गलत बोलना पाप बंद का कारण होता है। मजाक करना, तुम सोच रहे हो कि मजाक करने से 24 घंटे आश्रय बंद होता रहता है। यदि आप मजाक में भी किसी को क्या है दुखी करने के लिए, छल यानी उसको परेशान करने के लिए बोलते हो, तो उसमें भी आपको तीव्र पाप का असर बन जाता है। इसलिए 24 घंटे व्यक्ति को जागृत रह करके जिसमें अपना अहित होता है, ऐसे परिणामों को नहीं करने चाहिए। तो ये सब बातें अपन को जो है अब क्रम से अपन इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और एक एक बात क्रम से। अभी तो शॉर्ट में तुम्हारे लिए अपना हित, कदाचित कोई जीव क्या है कि जरूरी नहीं है पूरा ग्रंथ पढ़े या पूरे ग्रंथ समय पे आ पाए। तो उसमें अभी सार अपन को क्या है वो पहले समझ के उसका प्रयोजन ये है जो भी बात बताई जाएगी। अब इसके बाद उसको क्रम से अपन समझे, क्यों कि संक्षेप से विस्तार में कोई बात समझाई जाए तो उससे अपन को विशेष भाव बनता है। संक्षेप में कभी कभी वो भाव नहीं बनता जिस चीज को अपन विस्तार में समझते हैं। इसलिए अपन को इसको अनेक दृष्टिकोणों से इन सब बातों को, स्वपर को, स्वभाव विभाव प्रभाव को समझ करके उसमें से प्रयोजन साधने के लिए अपन को इसे मतलब प्रयोजन पर ग्रंथ है। जीव का कल्याण कैसे हो, जगह जगह बार बार स्वरूप के अवलंबन कराने की दृष्टि कराई जाएगी। तुम्हारा स्वरूप यही है, इसी में तुम्हारा हित है और तुम्हारा स्वरूप कुछ नहीं है। तो ऐसा सब परद्रव्य परभाव आदि सबके लिए यही बता करके एक अपने स्वभाव की विरुद्धता करके इसकी मुख्यता से अवलंबन कराने के लिए, उसकी दृष्टि अवलंबन कराने के लिए उसको मुख्य करेंगे। तो ये उसमें कहीं तुम भ्रमित होकर अपने को सर्वथा उस रूप मानकर पर्याय भाव, अपने पर्याय स्वभाव को भूलकर और भ्रमित होकर के और किसी प्रकार से अन्यथा प्रवर्तन या मान्यता आदि नहीं करना। तो ये सारी बातें अपन को जो है इसमें अपन क्रम से पढ़ेंगे, समझेंगे और समझ करके फिर जागृत होकर के देखो अपने लिए इसके लिए जिम्मेदारी बनती है कि अपने लिए टाइम चाहिए और अपन को रुचि चाहिए, जागृत पूर्वक अपने लिए उपयोग को यहां पर लगाने के लिए बराबर सजगता पूर्वक अपनी जिम्मेदारी चाहिए। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी, अकेले बोलने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? सुनने वालों की पूरी जिम्मेदारी है। जैसे अपन गाड़ी में बैठ के चलते ना, तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि गाड़ी को होशपूर्वक चलावे, सही तरीके से चलावे, और बैठने वालों की जिम्मेदारी क्या है? वे जिम्मेदारी पूर्वक बैठते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके बैठें और बराबर जागृत रहें कि हमारे लक्ष्य के अनुकूल गाड़ी बढ़ रही है कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ड्राइवर कहीं नींद में तो नहीं चला गया, प्रमाण में तो नहीं है, बेहोश तो नहीं है, नशे में तो नहीं है, कहीं गाड़ी गड़बड़ तो नहीं चला रहा। इधर क्या होगा? ड्राइवर मरेगा कि तुम भी मरोगे सब। एक बार हम यात्रा पे जा रहे थे पर्यूषण के बाद, तो अब वो क्या है रात में भी चलाते हैं, जल्दबाजी में करते हैं ना, जल्दी आना है जल्दी जाना है। तो वो ड्राइवर क्या है रात में भी, दिन में भी चलाई, रात में भी चलाई। अब क्या हुआ तो उसको नींद आने लगी। वो क्या होता है जब थक जाता है तो नींद लग जाने में भी ऐसा धोखा होता है कि अपन गाड़ी जागृत में चला रहे, ऐसा लगने लगता नींद में, और बिल्कुल गाड़ी चलती रहती है और नींद लगी रहती। और हमारे लिए चूंकि भाग्य से कहो दुर्भाग्य से
आगे बैठाल देते हैं ड्राइवर के पास, क्यों पीछे की सीटें नहीं बैठे, तो हम वहीं बैठे हुए थे ड्राइवर में। तो उसके दर्पण में हमें वो ड्राइवर नींद सोते हुए हमें दर्पण में देखा, तो हमने उसको पीछे से उसको हिलाया। हमने कि भाई साहब सुनो, हमें उतार दो और बाकी आप ले जाओ, हमें जल्दी नहीं पहुंचना। हमने कहा या तो आप गाड़ी यहीं खड़ी करें, वहीं रामटेक के पास ही कहीं पर, जो वहीं पर गाड़ी आ गई थी। हमने कहा गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ेगी, नहीं तो हम तो नहीं जाएंगे, आपको जहां जाना हो जाओ, ले जाओ, और हम तो बाद में आ जाएंगे अपने साथ। तो फिर रात्रि में हमने वहीं पर गाड़ी का विश्राम करवा करके और फिर बाद में सुबह सब लोग वहां से निकले। नहीं तो क्या होता है कि अपन बोलते ना, लिखा रहता है रोडों पर, क्या लिखा रहता है, नहीं पहुंचने की अपेक्षा देर से पहुंचना अच्छा है। अपने मंजिल पर नहीं पहुंचने की अपेक्षा या दुर्घटना से देर भली, ऐसा लिखा रहता है, या नहीं पहुंचने की अपेक्षा देर से पहुंचना अच्छा है। तो मतलब ये है कि ये सारी चीजें अपन को सजग रह करके, श्रोताओं में भी पूरी सजगता चाहिए और वक्ता को पूरी सजगता के साथ जो यथार्थता है उसको प्रस्तुत करें। कहीं कुछ स्खलन हो जाए, लिख देते अंत में कि लघुदी तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पाओ भवतु। तो ये जो है अपन को जो है इसमें जितना भी हो सकता है, इसमें भी संक्षेप और विस्तार बताया है। पहले संक्षेप में आचार्य देव ने 12 गाथाओं तक शॉर्ट में समय सार कह दिया, फिर 38 गाथाओं तक थोड़े मध्यम रुचि वालों को उसको बता दिया, और फिर जो विस्तार रुचि वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, उनके लिए फिर 415 गाथाओं में, फिर उसकी टीकाओं में, फिर उसका स्पष्टीकरण भावार्थ आदि में, फिर उसका स्पष्टीकरण किया है। तो अपन यथायुग जिस प्रकार से जितना भी होगा व्यवस्थित तरीके से समझने समझाने का प्रयत्न करेंगे, तो सभी लोग बढ़िया सजगता से इसको सुने समझें और अपने जीवन में उसको आत्मसात करें।